सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में चलाए जाने वाले पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के सिलसिले में पटना में कॉनकर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। भारत एचपीवी से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का लगातार सामना कर रहा है और इनमें भी सर्वाइकल कैंसर खास तौर पर हमारी चिंता की वजह है। एचपीवी देश में महिलाओं में होने वाली कैंसर की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ICO/IARC इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एचपीवी एंड कैंसर 2023 के मुताबिक हर साल भारत में 23 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें 77,000 मौतें होती हैं। इसके अलावा गुदा के कैंसर के 90% और लिंग के कैंसर के 63% मामले एचपीवी से ही जुड़े होते हैं। एचपीवी के संक्रमण का खतरा 15 से 25 साल की उम्र के बीच ज्यादा होता है। इसी वजह से शुरुआत में ही इसकी पहचान करना और इसे फैलने से रोकने के कदम उठाना बेहद जरूरी है। अब कम खर्चीली एचपीवी वैक्सीन टीके उपलब्ध है। इससे यह संभव हुआ है कि हर व्यक्ति को एचपीवी से जुड़े कैंसर से बचाया जा सके। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिवेंटेबल कैंसर है। बहुत सारे कैंसर है जिसका इलाज हमें नहीं पता है, एटियोलॉजी नहीं पता है, लेकिन ये ऐसा कैंसर है जिसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, एचपीवी वायरस के द्वारा होता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, 5 से 10 या 20 साल लग सकता है। तो अगर इसका प्रिवेंशन के लिए WHO ने गोल सेट किया है 90-70-90। 90 मतलब कि हमें 90% जो गर्ल्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ है उनको वैक्सीनेट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, कंपनी वाले भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करना बहुत आसान नहीं होता है क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर आगे नहीं आती है, तो हम लोग समय समय पर अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं। जगह जगह पे जाके उनका फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, इसके बारे में बताते हैं और प्लस जो बच्चियों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको हम ये समझाते हैं कि आपकी मदर को कौन बचाएगा। इससे आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फैमिली में जो भी पेरेंट्स है, दादी है, उन लोगों को कम से कम स्क्रीनिंग कराएं। फिर जो 90 है WHO का थर्ड गोल, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट करना है। जो भी डिजीज है, जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है तो उनका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन हमारा ये टारगेट रहता है कि सब अवेयरनेस के थ्रू अगर हम सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सब सिम्टम्स, अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम है तो आप जल्द से जल्द हमारे पास आएँ ताकि हम उसको सही समय पे इलाज कर सकें। अगर वो अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अर्ली स्टेजेस में उनका नॉर्मल सर्जरी भी हो जाता है और फिर वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। कुछ कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर है, इसको हम लोग डेथ सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जिसको बनने में बहुत समय लगता है, इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। स्क्रीनिंग से इसको अर्ली स्टेजेस में पता किया जा सकता है। कितना एज में जो है टीका लिया जा सकता है? वैक्सीन है जो कि कैंसर से बचाता है, ना सिर्फ वुमेन को बल्कि मेल्स को भी बचाता है। जो कॉमन कैंसर जिनसे ये बचाता है, ये गर्भाशय के मुख का कैंसर है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इसके अलावा ये एनल कैंसर से बचाता है, वेजाइनल, वल्वल, ओरोफेरिंजियल कैंसर और बहुत सारे वॉर्ट्स से भी बचाता है जो कि कैंसर को जन्म देते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है क्योंकि देखा गया है कि पूरे विश्व में एचपीवी कैंसर का रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज के सिनेरियो में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है, जो कि डेथ हो रहा है इस कैंसर से। और ये एकमात्र बीमारी है, कैंसर है, जिसके लिए टीका उपलब्ध है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? हम सरकार को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पहल की। इसके पहले भी इंडिया के 3 राज्य में पूर्णकालिक एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली है, पंजाब है और सिक्किम है। बिहार में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये इम्प्लीमेंटेशन 9 से 14 साल की लड़कियों में है सिर्फ, जो कि स्कूल्स जा रही हैं। तो जब तक ऐसा नहीं है कि आप सारे लड़कियों को एक बार में वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि फिर वैक्सीन्स की शॉर्टेज भी होती है। तो पहले ये आप इंश्योर कर लें कि सारी वैक्सीन्स की
बहुतायता है हमारे रिजर्व में, तभी आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 9 to 14 ईयर्स टारगेट ग्रुप है और लड़कियों जो स्कूल जाती हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है। लेकिन हमारा आज का उद्देश्य सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मेल्स भी हैं। लड़कों को भी कैंसर से रोकना है, क्योंकि लड़कों में सर्वाइकल कैंसर से नहीं बल्कि एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर से बचाव होता है। और महिलाओं में अगर देखा जाए तो ये सर्विक्स का कैंसर जो है और दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे अधिक मृत्यु इसी से होती है। तो अब यह एक बहुत ही आवश्यक बात है कि जब कोई ऐसा वैक्सीन तैयार हो गया है जिसके दे देने से 97-98% इस बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो यह आवश्यक है कि हम लोग इस बात की जानकारी सारी जनता में फैलाएं ताकि वो इस वैक्सीन के प्रति जागरूक हों और इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए इस उपाय को स्वीकार करें और जैसे भी जिस तरह जहाँ भी यह वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है या उपलब्ध कराने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी सरकार भी इसमें बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है और यह वैक्सीन मुफ्त भी लड़कियों को दिया जा रहा है। बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी चुने गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में और भी बृहद पैमाने पर यह सप्लाई किया जाएगा। और हमारा जो अपने देश में यह वैक्सीन बन रहा है उसकी कीमत भी काफ़ी कम है, तो कोई भी जनरल आदमी भी जो जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति वह यह ले सकता है। और इसमें अगर 9 से 14 साल के बीच में सबसे अच्छा उम्र है यह वैक्सीन देने का। अगर 9 से 14 साल के बीच में दिया गया है, देखा जाता है यह पूर्णतः कामयाब होता है और सिर्फ 2 ही डोज देने से काम चल जाता है। और ऐसा भी देखा गया कि 1 डोज देने से भी यह बहुत ही अच्छा असर लाता है। हो सकता है भविष्य में ऐसा भी हो कि हम लोग स्टडी से पता करें कि नहीं 1 डोज में भी हो सकता है कामयाब, लेकिन अभी तक 2 डोज की सीमा को रखा गया है कि 2 बार अगर सुई ले लिया जाए तो कंप्लीट ये उस तरह के कैंसर को होने से रोक सकता है। और अगर 14 साल से बाद की उम्र की लड़कियां हैं और 26 साल के बीच में हैं तो 3 डोज देने के लिए बताया गया है और 3 डोज देने से उनको भी पूर्णतः इस बीमारी से मुक्ति पाने की या ना होने की हम लोग आश्वासन दे सकते हैं, जो कि सबसे खतरनाक और बहुत ही बेकार कैंसर होता है बॉडी का, बहुत ही कॉमन भी होता है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसी की जागरूकता फैलाने के प्रयास में अब हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस कंपनी को जिन्होंने कि इसने बृहद स्तर पर इसको किया है आयोजित और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है हर विभाग से। जैसे हम लोग स्त्री रोग विभाग के हैं तो हम लोग स्त्रियों के कैंसर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानते हैं और कैसे वैक्सीन लेना चाहिए और कैसे कामयाब होगा। उसी तरह से शिशु रोग विशेषज्ञ भी बुलाया गया क्योंकि सिर्फ कैंसर सर्विक्स से नहीं करता है, यह और भी कैंसर कराता है यह इन्फेक्शन। तो अगर मेल्स को भी इसमें इंक्लूड, बच्चों को भी, बॉयज़ को भी अगर यह दिया जाए तो और भी फ़ायदा होने का इससे ज़्यादा फ़ायदा है। सो अभी बड़े बड़े सभी विकसित देशों में लड़कों को भी देना शुरू हो गया है। हमारे देश में भी जो बहुत जागरूक लोग हैं वो अपने लड़कों को भी दिला रहे हैं ये वैक्सीन। तो इसी जानकारी को आज का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक आप लोग के प्रयास से, मीडिया के जो आप लोग के प्रयास से हमारी जनता को ये संदेश पहुँचे कि ऐसी बीमारी खतरनाक एक वैक्सीन के ले लेने से रोकी जा सकती है और तभी जनता बढ़ चढ़कर इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेगी और लेगी ये वैक्सीन। और बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जाते हैं मेडिकल साइंस के बारे में, खास करके वैक्सीन के बारे में। कोरोना वैक्सीन के समय में हम लोगों ने देखा है कितना भ्रमित किया गया था लोगों को। तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बातें तो आती ही हैं सामने, उसको भी क्लियर करना हम लोगों का कर्तव्य है जो जानते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।